नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ, बधाइयाँ। पौड़ी भी दीपावली के प्रकाश से चमचमा रहा है। इस समय व्यापार सभा जो पौड़ी का व्यापार सभा है, उसने पौड़ी की रौनक बढ़ा दी है अपनी एक अनूठी पहल के द्वारा। हाँ, आज हम आपको लिए चलते हैं पौड़ी बाज़ार और दिखाते हैं आपको कि जो व्यापार सभा है, उसने कौन-सी पहल की है। वैसे तो जब से नया व्यापार सभा बना है, जिसके अध्यक्ष विनय शर्मा हैं, उन्होंने जब से वो बने हैं, तब से उन्होंने पौड़ी बाज़ार को उठाने के लिए, क्योंकि जो पहले पौड़ी में गहमा-गहमी रहती थी और जो बाज़ार की चक्का-चौंध थी, कुछ वर्षों से यानी उत्तराखंड बनने के बाद वो चक्का-चौंध पता नहीं धीरे-धीरे करके इतनी विलुप्त सी हो गई थी। लेकिन आजकल जो व्यापार संघ है, जो व्यापार सभा है, वो इस बाज़ार की रौनक को पुनः लौटाने के लिए पूर्णतया प्रयासरत है। बराबर जब भी कोई त्योहार आता है या कोई उत्सव टाइप का होता है, वो पूरे बाज़ार की साज-सज्जा करते हैं, उन्हें उससे फ़ायदा हो ना हो, लेकिन वो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए यहाँ पर भरपूर साज-सज्जा करते हैं। देखिए, जब उन्होंने बाज़ार की साज-सज्जा की है, तो जो पौड़ी बाज़ार के जो व्यापारी लोग हैं, उन्होंने भी भरपूर इसमें उनका सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने भी बाज़ार यानी अपनी दुकानों की भरपूर साज-सज्जा की है, इस इंतज़ार में कि लोग आएँगे और भरपूर खरीदारी करेंगे। एक माहौल भी बन रहा है देखिए। आज पौड़ी में खचाखच दुकानें भी भरी पड़ी हैं जिस तरह से सामान से, और लोग भी लबालब हैं बाज़ार के अंदर। आइए आपको लिए चलते हैं बाज़ार की सैर पर। आपको पता है, ये हम इस समय लक्ष्मी नारायण रोड से आगे बढ़ चुके हैं और ये एसबीआई आ चुका है, होटल सनस्नो के अंदर जो है दूसरी तरफ, यहाँ पर उमेशा होटल, और हम पहुँच गए हैं बस अड्डे की तरफ। आपको पता है दीपावली क्यों मनाते हैं? धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक 14 वर्ष बाद भगवान श्री राम वनवास से लौटकर अयोध्या वापस आए थे, तो लोगों ने घी के दीपक जलाए थे, तभी से दिवाली मनाई जाती है। हिंदू धर्म में दीपावली के त्योहार को बेहद खास महत्व है और उसे बहुत अनूठे ढंग से मनाया जाता है। इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। यह भगवान राम के जब वो अयोध्या पहुंचे थे, तो लोगों ने उनका इसी तरह से दीपक जलाकर स्वागत किया था। इसी दिन कहते हैं कि भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर को हराने और देवी लक्ष्मी के राजा बलि से मुक्ति पाने के रूप में मनाया जाता है। जैन धर्म के लोग भी इस दिन को बहुत खास मानते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान महावीर के निर्वाण दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। अब हम पहुंच गए बस अड्डे में। यहाँ भी बसें भी खचाखच भरी हैं, उन पे भी गहमा-गहमी है। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, क्योंकि छुट्टियाँ भी हैं, दीपावली की छुट्टियाँ। कुछ लोग अपने घरों को जा रहे हैं, तो कुछ लोग अपने घरों वापस भी लौट रहे हैं। हाँ, ये आपने देखा भी है झाड़ू, हाँ, ये झाड़ू कुछ समय से बहुत ज़्यादा बिक रहा है। ये देखिए, खील, बतासे, जो भी दीपावली की मिठाई होती है, सब लगी पड़ी है देखिए। हाँ, ये अलग-अलग तरह के जो रंगोली होती हैं, वो बाज़ार में मिलती हैं। अब हम पहुँच गए हैं धारा रोड। यहाँ पर हम सबसे पहले भगवान खंडोला ठाकुर को प्रणाम करते हैं और देखिए कितनी साज-सज्जा। मैंने आपको बताया ना, जो पौड़ी का व्यापार संघ है, उसने अनूठी पहल काफ़ी समय से वो करता आ रहा है। जब भी उन्हें लगता है कि कोई त्योहार है, कोई तीज है, त्योहार है, वो पौड़ी बाज़ार की पूरी साज-सज्जा करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि लोग बाज़ार उनकी साज-सज्जा देखने आएँगे और उसका फ़ायदा यहाँ के व्यापारियों को मिलेगा। साधु महात्मा जो लोग आने थे, वो भी आ चुके हैं। धारा रोड की स्थिति तो देखिए, जिस तरह से दुकानें लबालब हैं, उसी तरह लोग भी यहाँ भरे पड़े हैं। ये देखिए, झाड़ू हर दुकान ने रखा है। ये पहले यहाँ पहाड़ों में नहीं था कि झाड़ू बिकने का, लेकिन अब धीरे-धीरे सोशल मीडिया ने शायद कुछ बताया है कि झाड़ू, आज के दिन पर झाड़ू खरीदना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाभदायक है, या अनिष्ट शायद इससे कटते होंगे, तो अब झाड़ू खूब बिकता है। ये देखिए धारा रोड कितना भयानक ढंग से सजा पड़ा है। देखिए, लोग भी ठीक-ठाक हैं, लोग भी खचाखच भरे हैं। अभी तो हम दोपहर के समय में हैं, लेकिन जब शाम होते-होते मुझे लगता है इन बाज़ारों में पाँव रखने की जगह न मिले। मुझे ऐसी उम्मीद है। दुकानें भी आपका इंतज़ार कर रही हैं, बिल्कुल पूर्णतया दीपावली की जो चकाचौंध होनी चाहिए, वो इन बाज़ारों में दिखती जा रही है। देखिए आप, कितना शानदार ढंग से व्यापार सभा ने भी बाज़ार को सजाया, लोगों ने भी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान को पूरे मन से सजाया। इस समय भरपूर सामान भी उन्होंने रखा है। आपको पता है दीपावली का पहला प्राचीन नाम क्या था? इसे दीपोत्सव या दीपमाला कहा जाता था। दीपोत्सव का अर्थ होता है दीपों का उत्सव, जबकि दीपमाला का अर्थ होता है दीपों की पंक्ति। ये नाम इस पर्व के मुख्य पहलू को दर्शाते हैं, जिसमें दीप जलाना, घरों को रोशन करना शामिल होता है। अब तो बाजार में बहुत सारे तरह की मालाएं हैं। बिजली की मालाएं ले लो, चाहे फूलों की मालाएं। पहले तो अपने घरों में से ही फूल निकालते, उसी से लोग सुबह शाम मालाएं बनाते थे, अपने घरों को सजाते थे। दिया लेते थे और दिए पर दीप बत्ती जलाकर अपने घरों को रोशन किया करते थे। वो एक बहुत अद्भुत क्षण होते थे। एक समय होता था, जैसे जैसे अंधेरा होता था, वैसे वैसे दीपक जलते रहते थे।
उसकी रोशनी से जो घरों का उत्सव था, वो वातावरण अपने आप बदल जाता था। ये देखिए दुकानों से, क्योंकि आज धनतेरस है, स्वाभाविक तौर पर हर दुकानदार यहाँ पर आज बहुत व्यस्त है, आज उसे बिल्कुल फुर्सत नहीं है। ये देखिए, ये जो दुकानें हैं ना, ये जो खिलौने हैं, जो बच्चों के लिए आए हुए हैं, इनसे एक माहौल बनता है। किसी भी मेले उत्सव को मनाने का एक सबसे बड़ा जो कारण होता है, वो बच्चों पर निहित होता है। आज बच्चे भी खुश हैं क्योंकि बाज़ार में उनके लिए भी बहुत कुछ आया हुआ है। ये जो दुकानदार जो बाहर से आते हैं, क्योंकि अपने शहर में तो हर दिन दुकान लगती है, लेकिन ये जो बाहर से दुकानदार आते हैं, छोटे-छोटे सामान लेकर आते हैं, अलग से सामान लेके आते हैं और उस हर तबके के लिए लेकर आते हैं कि कोई भी आसानी से उनको खरीद सकता है, तो उसके लिए बाज़ार सजा हुआ है। और ये समय हम कलेक्ट्रेट का आगे हैं। आपको पता है कलेक्ट्रेट वाला जो क्षेत्र है, उसमें काम चल रहा है आजकल। वहाँ पुराने नए भवन बन रहे हैं और वहाँ सड़क का भी चौड़ीकरण हो रहा है। तो उन सड़कों पर आज पूरी तरह इन दुकानदारों ने अपना आसन जमाया हुआ है और इन्होंने भरपूर पौड़ी के लिए के लोगों के लिए भरपूर चीज़ें वो लेके आए हैं। बहुत अनोखी चीज़ें, बहुत अलग-अलग चीज़ें भी ले आए हैं। आजकल आपने पता होगा फास्ट फूड लोग खाते हैं, तो जो टिक्की और पानी पूरी की दुकानें वो भी भरी पड़ी रहती हैं। ये देखिए सारा सामान पड़ा है। अब हम पहुँच गए हैं ऑडिटोरियम वाले क्षेत्र में। यहाँ भी दुकान दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं। आज शायद सरकारी तौर पर भी पूरी छूट मिली है, नहीं तो प्रशासन भी ऐसी छूट देता नहीं है, लेकिन बिल्कुल देने चाहिए, क्योंकि जब हमारे तीज आते हैं, त्योहार आते हैं, तो उसके लिए कुछ तो छूट होनी चाहिए। लोग आते हैं, पूरे परिवार के साथ आते हैं, जिनको समय नहीं मिलता वो अपने परिवार के साथ बाज़ार में खरीदारी करने आते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आज हाँ, इन सड़कों पर आज शायद गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, लोग बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। देखिए खिलौने हैं, देखिए राजस्थानी खिलौने हैं ये, लेकिन यहाँ के लोग इनको खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि अलग सी चीज़ें हैं। ये पानी पूरी की दुकानें वो भी लबालब हैं। सारे लोग बिल्कुल खचाखच भरे हैं, दुकानें भी भरी पड़ी हैं। लोगों ने जिस मन के साथ बाजार की साज सज्जा की है और जिस मन के साथ उन्होंने अपनी दुकानों की साज सज्जा की है, आज वो भी कहीं ना कहीं बहुत खुश होंगे कि हाँ, इस समय हम दीपोत्सव मना रहे हैं। ये देखिए सड़क के किनारे आपके लिए 10 रुपए से लेकर और पता नहीं कितने रुपए तक का सामान भरा पड़ा है। आपकी जेब में जितना और जो आपको लगता है कि आपके घर की आवश्यकता है, वो आप खरीद सकते हैं। लोग खरीद भी रहे हैं, देखिए ना। हाँ, ये प्लास्टिक का सामान है। ये वो ट्रेजरी भवन है जहाँ पहले हमारा खजाना हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पर बर्तनों का खजाना लगा है चारों तरफ। मुझे लगता है आज सब कुछ छूट मिली है कि आप अपनी दुकान जहाँ भी लगा सकते हैं लगाइए और बेचिए, क्योंकि लोग आज खरीदारी करने के लिए निकलने वाले हैं और निकल भी रहे हैं। ये देखिए हम पुरानी जेल पहुँच सकते हैं। यहाँ से जो लोअर बाजार का क्षेत्र है वो भी सजा हुआ है। सब ने अपनी सजावट ऐसी की है कि लोग अपने आप चले आ रहे हैं उन दुकानों की तरफ, जिसने भी साज सज्जा की है। देखिए आहा, कितना प्यारा जो ये सजा हुआ। देखिए मैंने आपसे कहा ना, व्यापार सभा ने बहुत अच्छी साज सज्जा की। अब हम अपर बाजार की तरफ चल रहे हैं, चाहे ज्वेलर्स की दुकानें हो। ये वर्मा ज्वेलर में पहुंच गए हम। देखिए ये भाई साहब हमें देख रहे हैं, प्रणाम करने आ गए। आप सबको भी, वर्मा ज्वेलर्स को भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम अपर बाजार की तरफ बढ़ चुके हैं। बाजार देखिए, ये पटाखे लगे हैं। हाँ, अब कई तरह के पटाखे आते हैं, चाहे सस्ते हों भारी हों, लेकिन हाँ, एक चीज़ का निवेदन जरूर है आपसे कि आप अपना बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पटाखे जहाँ भी जलाएं, आप पूरी सावधानी के साथ जलाएं। ये अब हम अपर बाजार की तरफ, मैंने आपसे कहा ना, दोनों सड़क के दोनों तरफ दुकानें लगी पड़ी हैं, सब भरपूर दुकानें। जो दुकानदार जिनकी दुकानें हैं, उन्होंने भी अब सड़क से बाहर आकर कहीं ना कहीं कोने में कुछ ना कुछ दुकान लगाई हुई है, क्योंकि बाहर के लाला भी आए हैं। तो आज जो है सबको पता है कि उनके सामान, उनके जो भी अच्छा सामान होगा बिक जरूर जाएगा, क्योंकि लोग हैं। देखिए दुकान में सामान भरा पड़ा है, लोग ना हो तो उस सामान की कोई कदर नहीं होती। लेकिन अगर आपका सामान आज लोग हैं, तो आपका सामान देखने तो कम से कम लोग आते हैं। तो लोगों की इच्छा है, लोग अगर सामान देखने आएंगे तो लेकर भी जरूर आएंगे। देखिए अपर बाजार की रौनक देखते ही बनती है। लोग भी हैं, दुकानों में भरपूर चीजें हैं, मिठाइयाँ भी हैं, तो मालाएं भी हैं। ये देखिए आहा हा हा हा, देखते ही बनता है ये। अब हम रामला मैदान के लगभग पहुंच चुके हैं। लोग हमें भी शुभकामनाएं दे रहे हैं और आपको भी ढेर सारी। ये पटाखों का बाजार है। देखिए सारे पटाखे लगे हैं। ये रामला मैदान के ऊपर वाला क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पर खुलापन भी है, होना भी चाहिए। और ऐसी दुकानें लगभग एक जगह पे लगे तो ज़्यादा बेहतर होती हैं। इससे नुकसान कम होने की भी संभावना रहती है, क्योंकि बाजार के अगर हर कोने में पटाखे लगेंगे तो वो जरा ठीक नहीं है। इसलिए मुझे लगता है ये वाला क्षेत्र जो रामला के मैदान के ऊपर से पूरे पटाखों का बाजार यहाँ पे लगा हुआ है। और जब बाजार ऐसा लगता है तो चीज़ें थोड़ा सस्ती भी मिलती हैं। किसी क्षेत्र में केवल एक दुकान होती है तो उससे बहुत ज़्यादा सामान सस्ता नहीं मिलता है। देखिए हर दुकान भरी पड़ी है। अपर बाजार जो आजकल कुछ समय से तरस रहा था अपने लोगों के लिए, आज देखिए किस तरह से दुकानें भरी पड़ी हैं। आहा हा हा,
आपकी आंखें भी चौंधिया जाएंगी। आप आओ तो सही बाजार में, जलेबी वाला जलेबी बना रहा है, पकोड़े वाले पकोड़ा बना रहा है, सुनार अपना सोने का सामान लेके, फर्नीचर वाले अपने फर्नीचर लेके बैठे हुए हैं। बिल्कुल, और दिन तो हम सोचते थे केवल बैठे हुए हैं, आज तो बेच भी रहे हैं। आज क्योंकि दुकानें भरी पड़ी हैं। ये देखिए, सारी दुकानों में लोग हैं आज। मुझे लगता है इस त्योहार में, यानी ये जो दीपावली का त्योहार है, कोई भी दुकान शायद खाली ना हो, और खाली होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दीपोत्सव है और ये उत्सव है हमारे त्योहारों का। आज लोग एक दूसरे से मिलते भी हैं। जो लोग कभी निकल नहीं पाते हैं वो भी आज घर से बाहर निकलते हैं। छोटी मोटी चीज़ें जो हमारे घर में आवश्यकताएं होती हैं उनकी भी हम खरीदारी करते हैं। ये उत्सव हैं, ये उत्सव हमारे जीवन को भी में भी एक उत्साह भरते हैं। देखिए, ये सब हमें भी आज, मैंने कहा ना आपको शुभ, हाँ, ये आज थोड़ा सा दुकानें जो मेडिकल स्टोर हैं वो जरूर खाली हैं। मेले में लोग अपना दुख दर्द भी भूल जाते हैं, सोचते हैं कि पहले मेला मना लें, उसके बाद दुख दर्द तो जीवन का हिस्सा है ही। आजकल तो हम सबके जीवन में दुख दर्द के अलावा है क्या, लेकिन हाँ, आज लोग अन्य चीज़ों पर यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। बर्तन हो, साग सब्जी की भी आज लोगों को बहुत ज़्यादा परवाह नहीं है, क्योंकि हर दिन का काम है साग सब्जी। आज तो और चीज़ों पे लोग हाथ आजमा रहे हैं। हाँ, ये देखिए, सब पटाखे लगे हुए हैं, सारे लोग प्रणाम भी कर रहे हैं और शुभकामनाएं भी एक दूसरे को दे रहे हैं। ये देखिए, अब हम पहुंच गए हैं एजेंसी चौक। ये तो बड़ा खतरनाक चौक है। देखिए, इसके भी एक तरफ पूरे पटाखे लगे हैं। देखिए, जो एजेंसी चौक में लोग आजकल रुकना पसंद नहीं कर रहे हैं, वहाँ भी भरपूर पटाखे हैं। और मुझे लगता है, क्योंकि अभी तो 1 और 2 दिन दिवाली के दिन हैं, कल से लेकर मुझे लगता है 2 दिन तक पटाखे ही फूटते रहेंगे। आज तो लोग बर्तन खरीद रहे हैं। हाँ, ये देखिए, हमारे पुलिस के भाई भी हमको प्रणाम कर रहे हैं और इनके माध्यम से हम इन्हें भी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। सब एक दूसरे को, बस सबके चेहरे पे जो रौनक है ना, वैसे तो आजकल आदमी हमेशा गुस्से में रहते हैं, लेकिन ये जो रौनक है, ये रौनक बनी रहनी चाहिए। ये तीज त्योहार इसीलिए होते हैं कि अगर हमारे छोटे छोटे मनमुटाव भी हों तो वो भी खत्म हो जाएं। ये देखिए, ये एजेंसी चौक कल से फिर जब ये मेला खत्म होगा उसके बाद ये फिर सुनसान। लेकिन हाँ, धन्यवाद आपका बटवाल जी। हमने अपनी तरफ से, जब हम पिछले साल हमारे चुनाव हुए थे व्यापार सभा के, हमने पिछली बार भी मार्केट को इसी प्रकार सजाया था और इस बार हमने कोशिश करी है इससे ज़्यादा सजाने की। और इस बार हमने हर जगह सजाने की कोशिश, और अपने व्यापारियों को किस प्रकार लाभ प्राप्त हो सकता है, किस प्रकार हमारे व्यापारी को डेली और दीपावली के मौके पे जिस हिसाब से यहाँ इस समय भीड़ हो रही है। धनतेरस का आज दिन है। मेरी ओर से और मेरे व्यापार सभा की ओर से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और हम व्यापार सभा वाले पूरी कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से मार्केट को अपने स्तर पे सजाया जाए, किस प्रकार से नई नई इवेंट कराए जाएं। जैसे व्यापार सभा जब बनी थी पिछले साल, तो उस समय हमने पौड़ी महोत्सव भी कराया था, जिसमें नरेंद्र सिंह नेगी जी और प्रियंका मेहरा जी को भी बुलाया था। और हमने ठंड के मौसम में दिसंबर में भी हमने कोशिश करी थी कि किस तरह से पब्लिक मार्केट में आए और हमारे व्यापारियों को लाभ हो। मैं निमंत्रण देता हूं पौड़ी वासियों को कि अधिक से अधिक संख्या में पौड़ी बाजार में आए और रौनक बढ़ाएं पौड़ी बाजार की। और जो हमारा व्यापारी है उसकी खूब लाभ हो। और सभी को मेरी और मेरी व्यापार सभा की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दीपावली, धनतेरस और भैया दूज, गोवर्धन की।